आग्रह है यथाशीघ्र मंदिर प्रांगण में पहुंचे। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। हरे नंद लाला और पिता ने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह एक ही गांव में कर दिया। एक बेटी किसान के घर ब्याह दी, एक बेटी कुम्हार के घर। वर्षों वर्ष बीते, आज पिता अपनी बेटियों से मिलने गया। जब पिता अपने बेटियों से मिलने गया तो पहली बेटी जो किसान के घर ब्याही थी उसके घर पहुंचा। बेटी ने देखा पिताजी आए हैं, खूब मगन हुई। पिता ने पूछा, बेटी कैसी हो तुम, खेती कैसे चल रही है? पिताजी आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से खेती बहुत सुंदर हुई है। बस ईश्वर थोड़ी सी करुणा कर दे, कुछ दिन वर्षा हो जाए और वर्षा होते ही मेरी खेती और सुंदर हो जाएगी। जैसे कहा वर्षा हो जाए तो मेरी खेती और सुंदर हो जाएगी। उसी पल पिता ने कहा, परमात्मा करे ऐसा ही हो, खूब वर्षा हो, तेरी खेती सुंदर हो जाए। वहां से चलकर पिता दूसरी बेटी के यहाँ गए। अब दूसरी बेटी के यहाँ पहुंचा तो बेटी ने देखा, बड़ी पसंद हो गई। पिता ने पूछा, कैसी हो बेटी? पिताजी आपकी कृपा से इस बार मैंने मिट्टी के बर्तन खूब पका दिए, इतने ढेर सारे बर्तन बनाए हैं, बस प्रभु की कृपा हो जाए। कैसी कृपा? कुछ दिन वर्षा ना हो तो मैं उन बर्तनों को पकाकर बाजार में बेच लूंगी, मुझे खूब धन मिल जाएगा। एक ही गांव में दोनों बेटियां हैं, एक ही पिता है। एक जगह प्रार्थना करता है कि भगवान करे खूब वर्षा हो, दूसरी जगह कहे वर्षा ना हो तो दूसरे को दुख हो जाए। तो ऐसे ही परमात्मा किसी को सुख देते हैं, किसी को दुख। ये जो उत्सव हो रहा है, इस उत्सव से भी किसी को सुख की अनुभूति होगी और किसी को इसी उत्सव से दुख की भी अनुभूति होगी। जैसे नंद बाबा आनंद उत्सव में मगन है, वहीं कंस को दुख है कि हमारा शत्रु 84 को उसके ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है, कैसे मारे उसको हम। अघासुर ने कहा मैं जाऊं, बोले तुम नहीं जा सकते। बकासुर ने कहा मैं जाऊं, बोले तुम भी नहीं जा सकते। धेनुकासुर ने कहा मैं जाऊं, बोले तुम भी नहीं जा सकते। वत्सासुर ने कहा तुम भी नहीं, तो जाएगा। जाने की बात आई, कौन जाए? तो पूतना आ गई। पूतना ने कहा भैया मैं आपका काम बना दूंगा। बोले तू कैसे बनाएगी काम? बोले भैया कैसे भी करके आपका काम बना के 16 श्रृंगार कर, लंबा सा घूंघट करूंगी और स्तनों में कालकूट विष लगा कर जाऊंगी। जहाँ बालक जन्मा होगा गोद में उठाऊंगी, दुग्ध पान कराऊंगी, मर जाएगा। जब तक लोग समझेंगे तब तक एक घर को छोड़कर दूसरे घर में चली जाएगी। पूतना चल पड़ी और यहाँ जो पूतना चली है वहां नंद बाबा उत्सव मना रहे। क्या सुंदर उत्सव है। नंद बाबा यहाँ भगवान श्याम सुंदर पन्ने में झूल रहे हैं। कन्हैया झूले पल नानक होले छोटा, कन्हैया झूले पल नानक होले छोटा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक होले छोटा दीजो। निक होले छोटा दीजो, निक होले
नानक होले झोटा दीजो कन्हैया झूले पर नानक होले झोटा दीजो। अब सबके मटकियों में घंटियां हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, तो चोरी रुकी हुई थी। कन्हैया ने कहा भैया आज ही हमारे चोरी की परीक्षा है, चलो चलो। जैसे कहा आज ही हमारे चोरी की परीक्षा है, आज बाबूजी के मन यही में लगा रहा। कहीं पे सुना जाए घर में बनावा पहले बढ़िया से, यह ना करना बाबूजी, कहीं कथा में तू लोग बाद ही में आया, लेकिन पहले बढ़िया तैयार करके लाओ। वाह कथा में केकर मन लागे, छप्पन भोग बढ़िया बढ़िया खाए, कथा सुने। बोलो राधे राधे। अब जैसे ही घंटी से भगवान देखिए घर के मुखिया का धर्म है बाबूजी, पहले सबको खिलाता है। देखिए दिनेश्वर बाबूजी अगुआ बने समिति के, तो कहते हैं महाराज सब खा लें तब हम खाएं। हाँ रोज कहते हैं खा ले, नहीं महाराज सब लोग खा लें। चोरी हो गई यशोदा माँ, चोरी हो गई। गोरस जमा के मटकी छिपा के हो, गोरस जमा के मटकी छुपा के यशोदा माँ, चोरी हो गई। होय होय चोरी हो गई। माखन मेरा चुराया मैया तेरा मदन मुरारी। माखन मेरा चुराया मैया तेरा मदन मुरारी। माँ को जवाब दूं मैं क्या हो, माँ को जवाब दूं मैं क्या, पर चोरी हो गई यशोदा माँ, चोरी हो गई। यशोदा माँ, चोरी हो गई। हरि बोल। यशोदा माँ, चोरी हो गई। यशोदा माँ, चोरी हो गई। ओए चोरी हो गई, हाय हाय चोरी हो गई। यशोदा माँ, चोरी हो गई। यशोदा माँ, चोरी हो गई। तब को सीखे आजा मदन मुरारी, बसवंत तब को सीखे आनंद जुबान रोक लो हो। यशोदा माँ, चोरी हो गई। हाय हाय चोरी हो गई। हाय हाय चोरी हो गई। यशोदा माँ, चोरी हो गई। यशोदा माँ, चोरी हो गई। यशोदा माँ, चोरी। गाँव में मिट्टी का घर बनाते थे और मिट्टी का घर बना करके फिर उससे खेलते थे। तो यहाँ पर कहा आज मिट्टी का खेल खेलते खेलते भगवान ने देख तो नहीं रहा, धीरे से माटी का ठेला उठाया मुख में रख लिया, और जैसे माटी का ठेला मुख में रखा एक लाला ने देख लिया, अरे भैया क्या हुआ, भैया क्या हुआ, लाला ने मट्टी खाई। बलदाऊ भैया से कहा भैया, हाँ आए लाला ने मट्टी खाई। बलदाऊ भैया ने कहा मोते मत कहो, तो फिर किससे कहें, मैया यशोदा से कहो। सो भागे भागे मैया यशोदा के पास गए, ए मैया चल लाला ने ब्रज रज खाई। क्या सुंदर भाव है, तेरे लाला लाला ने ब्रज रज खाई। यशोदा सुन पाई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन पाई। तेरे लाला ने ब्रज रज खाई। यशोदा सुन पाई। हरि बोल। बचपन में कभी गुड्डा गुड्डी का खेल खेले होंगे, दुल्हा दुल्हन बनाए होंगे,
तो जाने होंगे बहू ऐसी होती जेब में धर के ले जाए, तो बोले ऐसी बहू चाहिए जेब में धर के ले जाए, ला के गुड़िया दिया तब जाके कहीं कहीं आमान। लेकिन उसी पल मैया यशोदा, अच्छा जब बच्चे नाराज होते हैं माताएं दुग्धपान कराती हैं, दुग्धपान करा रही थी तो कन्हैया ने पूछा एक बात बता मैया, तुझे दूध प्यारा लगता है कि अपना पुत्र प्यारा लगता है? मैंने कहा मुझे दूध क्यों प्यारा लगे, मुझे अपना पुत्र प्यारा लगेगा। इतने में एक सखी आई भागे भागे, एरी यशोदा तू यहाँ बैठी है, तेरे दूध उफनकर चूल्हे पे गिर रहे हैं। अच्छा ब्रज में मान्यता है दूध उफनकर चूल्हे पे गिरे तो पुत्र की आयु कम होती है, ब्रज क्षेत्र में, और अलग अलग हर जगह की मान्यताएं हैं। अब जैसे दूध उफन कर गिरा तो ये बातें जैसे सखी ने देखा भागे, तू यहाँ बैठी तेरे दूध उफन कर चूल्हे पे गिर रहे, तो झट से मैया ने लाला को नीचे उतार दिया और चली गई दूध बचाने। और जैसे दूध बचाने गई, ओहो मैया को दूध प्यारा लगता है, अपना पुत्र प्यारा नहीं लगता। सो उसी समय भगवान क्रोध में आ गए, और क्रोध में आकर करते क्या है, संज्ञातको बस्फुरितारुणाधरम, तो भगवान भी वही कर रहे हैं, एक इतना बड़ा पत्थर उठा लिया, कहाँ मारे, दादा परदादाओं के समय की मटकी थे मारा, और जैसे मारा मटकी गई फूट, और जैसे मटकी फूटी अब तो भगवान को लगा मार तो जरूर पड़ेगी मैया यशोदा के द्वारा, तो रोने लगे। अच्छा नकली रुलाई कैसे होती मालूम है, भित्वा मिसास्रो, नकली रो रहे, अब आंसू तो आ नहीं रहे, आंसू कहाँ से आए, मुंह से निकाला अपने गीला कर लिया, मुख से निकाला गीला कर लिया और ऐसे रो रहे, भित्वा मिसास्रो। जब नकली रुलाई रो रहे थे, जानते हो परीक्षित, भगवान को लगा मैया मारेगी जरूर, सो आज अपने घर का तन सुखा मन सुखा श्री दामा तोष परितोष सुबल सबको बुला रहे, हरा हरा सबको खिला रहे भगवान। और जब भगवान सबको खिला रहे थे, जानते हो परीक्षित, तन सुखा मन सुखा बंदर सब खा रहे, इतने मैया मटकी को भगवान मन की बात आम के चार को, मिर्चे के चार को, नींबू के चार को, सबको निकाल के रख दिया कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा। क्यों, कितनी दया है, कितनी करुणा है इसकी। आकाश देव ब्रह्मा जी ने सोचा एक काम करता हूं, इनके बछड़ों को चुरा ले, इनकी जूठन खा रहे हैं, कहाँ से सौभाग्य हमें भी मिले, हम भी इनकी जूठन खा ले। किसी ने कहा सुनो, जब अपने पत्तल में जूठन छोड़ेंगे ना, हम चीटी बनकर खा लेंगे। भगवान ने कहा सुनो, इतना सहज नहीं है इन गोपों की जूठन को पाना, ये साधारण जीव नहीं है। जिसे देवों ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, हाथ धुलने के लिए नदी में तो जाएंगे, जब नदी में हाथ धुलने के लिए जाएंगे तो हम मछली बनकर खा लेंगे। भगवान ने कहा सुनो, आज हाथ धुलने की छुट्टी, अंगुलियों को चाट जाना, जो बचे तो अपने कपड़े में पोंछ लेना। भगवान यहाँ बता करके वो चले गए बछड़ों को खोजने, और जब बछड़ों को खोजने गए तो ब्रह्मा जी को लगा ओहो ये भगवान नहीं है, एक काम करो उसके गोपों को भी चुरा लो। गोपों को भी चुराया, न बछड़े मिले थे, गोपों से कहा सुनो चलो खेल ले, क्यों आज गैया चराने की छुट्टी। जैसे कहा आज गैया चराने की छुट्टी, बोले क्यों भैया, देखिए गोवर्धन भगवान की झांकी है। अच्छा कथवा समझ में आ रहा है कि नहीं तिवारी बाबू जी, चाचा कथवा सब समझते हैं कि नहीं, समझ में आवता ना, ऐसा न हो। एक ठीक बाबा जी कथा कर रहे थे, एक ठीक बूढ़ा माई रही के रह बूढ़ा माई, और कथवा में आगे बैठे बूढ़ा माई, कबो रोवे लागे और कबो हंसे लागे, रोज यही मेरे कथवा हो, कबो हंसे कबो रोवे। एक दिन बाबा जी के पास पहुंची माई, हमके अपने बकरवा की याद आ जाती तो ऐसे कुछ लोग एकदम शांत बैठे हैं, तो हमको लगता है अपने बकरवा की याद करने लगे। तो बोलो राधे राधे। प्यारो सो कन्हैया, प्यारो सो कन्हैया, प्यारो सो कन्हैया, प्यारो सो कन्हैया, काली घर पर खेलन आयो रे, बारो सो कन्हैया, काली घर पर खेलन आयो रे, बारो सो कन्हैया। किए जा रे
ये यज्ञ हम आप सब कर रहे हैं, ऐसे आचार्य प्रभाकर जी के ही नेतृत्व में हम आप सब गोवर्धन जी का पूजन करेंगे। आए सभी लोग बारी बारी से मुख्य यजमान के रूप में पहले श्रीमान दिनेश तिवारी जी सपत्नी का है और गोवर्धन जी का पूजन करेंगे। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को, आओ सजा ले आज को। सौभाग्य है कि पुष्प लेकर के गोवर्धन जी के चरणों में समर्पित करें। आने से पहले मौत के खुद को सवार ले, आने से पहले मौत के खुद को सवार ले। टूटा जो फूल शान से फिर वो जुड़ा नहीं, टूटा जो फूल शान से फिर वो जुड़ा नहीं। शाख से फिर वो जुड़ा नहीं, टूटा जो फूल शाख से फिर वो जुड़ा नहीं। मालिक बसा नहीं इस दिल में इस जगत का, मालिक बसा नहीं। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं, आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। कल को तो छोड़िए, सभी लोगों का अवसर है, खड़े हो जाए अपने स्थान पे। कल को तो छोड़िए जिन राम लला के दर्शन के दूर से लाइन लगा करके दर्शन नहीं पाते उनकी ही माला आज हमारे विशिष्ट बालक हैं श्री राम जन्मभूमि में आचार्य हैं, उनके द्वारा ये पूजित माला जो भगवान को श्रृंगार में करते हैं आज भेंट में महाराज जी को समर्पित किया और माला हमें भी पहनाई। वो माला आज हम सब यहाँ दर्शन करेंगे प्रसाद फल। को चाहिए बारी बारी से गोवर्धन जी की पूजा करते रहे, उनका स्पर्श करते रहे। मैं तो गोवर्धन को चाहूं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को चाहूं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। ताली प्रेम से बजा करके गोवर्धन जी का स्मरण करते हुए गिरधर तेरे आरती गाओ, हे गिरधर तेरे आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे तुम गोरे जाओ, आरती गाओ प्यारे तुम गोरे जाओ। माँ के
बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट माथे पर सोहे, प्यारे बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि में तो बलि बलि जाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकले हैं गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं शीश झुकाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ। अंतिम 2 दिन कथा हमसे छूट न जाए, सबको आना चाहिए। कल बढ़िया चकाचक पहन ओढ़ के आए और ब्याहे में न्योता जरूर ले जाए। ब्याहे में न्योता जानते कैसे ले जाते हैं? इतना बड़ा डिब्बा और इतना बड़ा रुमाल। क्या बाबूजी ऐसे नहीं न्योतवा करते हैं लोग? तो बढ़िया चकाचक तैयारी करके आएंगे और भगवान के विवाह में अकेले नहीं। अच्छा देखिए बाबूजी, ब्याहे के न्योता छपवाए रहा कि नहीं? भागवत के छपा रहा, ब्याहे के नहीं ना। यज्ञ के छपा रहा, भागवत है, ब्याहे के नहीं छपा रहा। चल हम ही दे देते। देखा भैया, भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के कल ब्याह हुआ। केकर ब्याह? भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के।